हम आए दिन कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर अच्छा नहीं पड़ता और इसका पता भी हमें नहीं चलता, क्योंकि हम सोचते हैं ये कोई बीमारी है। जैसे वॉमिट आपको होने लगे या आपको नौशिया टेंडेंसी हो जाए तो आपको लगेगा हमारी तबीयत कम ठीक है, हमें कुछ हो गया है, आप सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन आप ये अनुमान नहीं लगाते कि कहीं आपके द्वारा खाया गया जो फूड है उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये फूड के जो रिएक्शंस होते हैं, वस्तुतः इसमें जो मिला हुआ केमिकल है जिसे प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया गया है, या कभी कभी ये खुद जो आपके फल हैं या सब्जियां हैं ये जब खराब होते हैं तो भी एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और उस टॉक्सिन की वजह से आप माइल्ड से लेकर के सीवियर इल हो जाते हैं। इवन कैंसर तक आपको डेवलप हो सकता है अगर आप लॉन्ग रन में ये चीज़ें करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसका सिम्टम, मैं इसका कॉज और मैं इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिसके माध्यम से आप इस पर विजय पा सकते हैं। तो आप आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो समझ में ना आए और आप उसका आराम से लाभ उठा सकें। अक्सर हम इसी पजल में उलझे होते हैं कि ये इसकी वजह से हो रहा होगा, उसकी वजह से हो रहा होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ तक हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और समस्या तब भयंकर हो जाती है जब बिल्कुल आखिरी स्टेज में पता चलता है कि इसका कारण ये होगा। तो इसीलिए आज मैं इस विषय पे बात करने आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि एक या दो पॉइंट के माध्यम से अगर किसी चीज़ का समाधान मिल जाए तो वो आपको बता दिया जाए, और अगर समस्या गंभीर हो, एक या दो पॉइंट से काम नहीं बने, तो उसके लिए या तो मैं लेक्चर लेती हूँ, अवेयर कर देती हूँ, और या फिर करती हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिसमें रोगी की सारी रिपोर्ट, सारी परेशानी लिखवा के ले लेती हूँ। फिर उसके बाद वीडियो कॉलिंग पे बात करती हूँ और उसको पॉइंट समझाती हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद हमारी जो अनुभवी टीम है वो उनको सिखाती है कि इसको कैसे लगाना है, क्या करना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसके लिए कहीं आपको आना जाना नहीं पड़ता, यानी घर बैठे, ऑनलाइन का मतलब ये घर बैठे, तो आप ऑनलाइन अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हो अपनी किसी भी परेशानी को हमसे शेयर करने के लिए, तो आप सामने जो दिया हुआ नंबर है, पहला व्हाट्सएप मैसेज, उस पर कर दें और फिर अपने अपॉइंटमेंट का वेट करें। आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और फिर आप उस पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप यहाँ से टाइम देख सकते हैं, सारा प्रोसीजर देख सकते हैं, उसी के अनुसार आप यहाँ पर मैसेज करें, और मैसेज के बाद थोड़ा सा वेट ज़रूर करें। अब आ जाइए टॉपिक पर। टॉपिक है कि जब भी कोई सामान, और आज का जो टाइम है ना, इसमें आप अछूते रह ही नहीं सकते कि फूड के टॉक्सिन्स आपको प्रभावित ना करें। क्यों? पानी बोतल में बंद, खाना पैकेट में बंद। अभी तो रेडी टू ईट है कि कुछ करना ही नहीं है, पानी घोल के गर्म करके डाल के खा लीजिए। लेकिन आप क्या खा रहे हैं, सोचा है कभी आपने? जो आप पानी पीते हैं घर में अपने, उस पानी को कितने दिन तक रख सकते हैं? क्यों हमें फ्रेश वाटर लेना पड़ता है? अब आप में मान लीजिए कि कोई दाल खरीदी, सूखी हुई दाल है, दाल को आप 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने भी चला सकते हैं, है ना। लेकिन जो घर में आप पानी भर के रखते हैं, उसको 6 महीने, 1 साल के लिए क्यों नहीं स्टोर करते? क्यों डेली का डेली उसको खर्च करते हैं और फिर से उसको भरते हैं? एक बड़ा सा कोई खरीद लीजिए ड्रम, जो 6 महीने, 1 साल चले। या जो ऊपर वाली आपकी टंकी है, उसको आप पीने के काम में क्यों नहीं लाते? कहते हैं जी वो ऊपर रखी, उसमें काई लग गई होगी तो पीने लायक नहीं। ठीक है, आप उसको कमरे में कहीं स्टोर कर लीजिए। या क्यों स्टोर नहीं किया जाता? क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि पानी की जो उम्र है वो 3 दिन ही होती है। 3 दिन के बाद वो पानी आप नहीं पी सकते, आप उसको फेंक देते हैं। भरा हुआ है, मान लीजिए आप कहीं बाहर चले गए, लौट के आए तो पानी तो भरा ही है ना, तो आप उसको खर्च कर लीजिए। लेकिन वो आप खर्च नहीं करते, उसको पूरा गिरा के अच्छे से वो सामान जिसमें आपने भरा उसको साफ करके और फिर आप पानी भरते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया आ गया होगा, इसलिए आप तुरंत उसको फेंक देते हैं।
बट व्हाट अबाउट योर बॉटल्ड वाटर, जो आप बाहर खरीद के पीते हैं पानी, वो क्या 24 घंटे का या 3 दिन पुराना ही होगा? हो सकता है फैक्ट्री से ही बनने के 3 दिन बाद रिलीज किया गया हो। तो आप उसको कितने दिनों बाद पी रहे हैं? कभी आपने एक्सपायरी देखी है कि कितना होता है? अब देखिएगा, तो हम जो पानी पी रहे हैं उसमें कुछ इसका मतलब ऐसा चीज मिला होगा जिसकी वजह से हम उसको पी सकते हैं 1 महीने बाद भी, और उसमें कहीं कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं दिख रहा हमें। ऐसे ही खाने की चीजें हैं। आप रोटी को सुबह बनाया तो शाम को खाने में परेशान हो जाते कि बासी रोटी हो गई, और दूसरे दिन तीसरे दिन क्या नहीं खा सकते हैं कि तीसरे दिन में सेम रोटी खा सकें हम? तो आप कहेंगे नहीं, तीसरे दिन कैसे खाएंगे, हमें तो फ्रेश चाहिए। तो जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, जो पिज़्ज़ा का बेस है वो तुरंत तुरंत बनता है? नहीं, आप पिज़्ज़ा का बेस मार्केट से खरीद कर ले आते हैं और फिर उसमें बनाते हैं। किस चीज़ का बना है? मैदे का। ठीक, अब उस मैदे को आप घर ले आइए, होली के टाइम पर ले आते हैं। अगर उस मैदे को बिना यूज़ किए हुए रख दीजिए तो उसमें कीड़े पड़ते हैं? हाँ जी, पड़ जाते हैं, फेंकना पड़ता है, मैंने बहुत देखा है। तो ये पिज़्ज़ा का बेस, इसके बारे में आपकी क्या राय है? घर में बासी रोटी नहीं खाई जाती, और पिज़्ज़ा का बेस महीनों महीनों पुराना उसी में लेप पोत करके गर्म कर करके खा रहे हैं आप। तो ये इसी की वजह से आज बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। आए दिन पीसीओडी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या महिलाओं में, और लड़कों में भी हार्मोन की समस्या होती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं, वजन बढ़ता चला जा रहा है ताबड़तोड़, हेयर फॉल हो रहा है, चेहरे की रंगत बदलती चली जा रही है, पूरे झाइयों से भरा हुआ है चेहरा, स्टमक अपसेट, गैस बन रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, स्टोन बढ़ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हो रही। तो कहाँ कहाँ ये गलती होती, क्या क्या सिम्टम आते हैं, पहले उस पर बात कर लेती हूँ, फिर कॉजेस पे बात कर लेती हूँ, और फिर इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बात कर लेती हूँ, और ये भी बात करूँगी कि ये पॉइंट आखिर काम कैसे करेगा शरीर में। और आगे बढ़ूँ उसके पहले आपसे निवेदन ये करना चाहती हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते हैं कि इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनी है क्या, बनी हो तो लिंक भेज दीजिए। आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये काम नहीं कर पाऊंगी कि पहले वीडियो बनाऊं फिर वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप पे शेयर करती फिरूं। अच्छा ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का जो आइकन है उसको दबा दीजिए, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो आप तक पहुंच जाएगी। और एक बार जब सब्सक्राइब कर लें तो चैनल पे प्लेलिस्ट होती हैं, उसको खोल खोल के देख डालिए, आपके मन मुताबिक मिल जाएगा। नहीं तो मेरे ही चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए, जो भी टॉपिक सर्च करना चाहते हो वैसे भी मिल जाएगा। तो ये काम करिए। और अगर हेल्थ से रिलेटेड टिप्स, इस समय मैं वाटर की सीरीज चला रही हूँ, और 11-12 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी है मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है अर्चना दुबे हेल्थ लैब। तो वहां से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको स्वस्थ जीवन शैली का तरीका भी मिलता जाएगा। तो तरीका वहां से देख लीजिए, और एक्यूप्रेशर पॉइंट वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी ना समझ आए तो जो पहले मैंने बताया ट्रीटमेंट का तरीका, उससे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेज पाना ये मेरे थोड़े कम समझ में आता है। चलिए छोड़िए, अब आती हूँ कि कॉमन रिएक्शन क्या होते हैं फूड टॉक्सिन्स के, जिसे आप आए दिन देखते तो हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि ये हमारा फूड टॉक्सिन ही है जिसका रिएक्शन हम झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 कैटेगरी में होता है। माइल्ड है तो आप पहचान ही नहीं पाते। जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम क्या है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है पेट में क्रैम्प आना, वॉमिट होना, नौशिया होना मतलब उबकाई आना, और डायरिया होना, लूज मोशन। थोड़ा बहुत है तो हम ध्यान नहीं देते, या थोड़ा बहुत है तो अपने से ठीक भी हो जाता है, लेकिन जब गंभीर होता है तब हमें होती है परेशानी। दूसरा होता है डिहाइड्रेशन। ये छोटे बच्चों में या जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि कुछ भी ऐसा खा लिया तो उसके बाद उनको इस तरीके के रिएक्शन देखने मिलते हैं। फीवर, तीसरा सबसे बड़ा जो सिम्टम आता है इनमें, वो होता है आपका फीवर। फीवर क्यों आता है? फीवर कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ आपने खा ली जिसके लिए, जिसका इन्फेक्शन
इतना ज़्यादा है कि बॉडी उससे फाइट कर रही है, उसको जलाने का प्रयास कर रही है, मारने का प्रयास कर रही है, तो ये हो जाता है। इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है और वीकनेस हो सकती है। हेडेक और वीकनेस की जो आपकी सीवियरिटी है वो डिपेंड करता है कि जो चीज़ खाई है, जो उसकी कितनी मात्रा खाई गई है या उसमें टॉक्सिन की मात्रा कितनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको इमीडिएट दिखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ रिएक्शन होते हैं, बड़े सीवियर होते हैं। सीवियर में ये हो जाता है कि जब आपका खूब ज़्यादा डायरिया हो जाता है, फीवर भी हो गया, फीवर पहुंच जाता है 102, और ये हो जाता है उसकी वजह से कि बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, सारा पानी फीवर की वजह से वो सूखने लगता है, तो आपके बॉडी फ्लूइड नीचे आने लगते हैं, और उसके बाद फिर होता है आपको चक्कर, आंखों के सामने से दिखना बंद हो जाता है, और बड़ी भारी गंभीर समस्याएं भी आती हैं। और उसको हम लेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले में। लॉन्ग टर्म में आता है क्रोनिक इलनेस। अब ये हम नहीं समझ पाते, हम समझते हैं कि हमें कोई तो बीमारी है, इतने दिनों से हमें वीकनेस हो रही है, कमज़ोरी लग रही है और हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये जो कुछ टॉक्सिन ऐसे होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? फूड्स में। ये लॉन्ग टर्म में जाकर के आपके लिवर को कर देते हैं डैमेज। लिवर को डैमेज कर देंगे तो वो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ कर देगा, तो आपको इलनेस शुरू हो जाएगी। यानी शरीर में आपको जब टॉक्सिन बढ़ेंगे तो कमज़ोरी, थकान, क्योंकि बॉडी उससे फाइट नहीं कर पा रही, तो ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा सिम्टम आ सकता है आपका, इवन कैंसर वगैरह के भी केसेस देखने को मिलते हैं। इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी होते तो हैं। अब सेकंड नंबर पे अगर आए तो ये ऑर्गन को डैमेज करता है। अभी मैंने कहा कि लिवर पे इफेक्ट डाला, लिवर को डैमेज किया, और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? तो कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं जो हमारे किडनी को, लिवर को, और कुछ हमारे और भी जो इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी डैमेज करने का काम करती है। इसके अलावा नर्व पे इफेक्ट डालते हैं। कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे नर्व्स को अफेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से नमनेस आने लगती है, पैर पूरा नीचे का ना पैरालाइज हो जाता है, पैरालिसिस तक हो सकता है। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो हमारे एक सब्जेक्ट में ये था टॉपिक, इसे एडल्टरेशन कहते हैं, और उससे जुड़ी हुई बीमारियां क्या होती हैं। तो उसमें बताया गया था कि एक दाल होती है, अभी इस समय उसका बोटानिकल नेम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो दाल होती है जो देखने में तुअर दाल जैसी, अरहर की दाल से मिलती जुलती है, और उसको जानवरों को खिलाने में यूज़ किया जाता है। लेकिन एक कोई ऐसा स्थान था जिनमें अज्ञानतावश, जानकारी नहीं थी कि ये दाल वो दाल नहीं है जो रेगुलर यूज़ होती है, तो वो लोग अपना खाते थे, वो पूरा गांव ही था जो खाता था, और धीरे धीरे देखा गया कि वो पैरालाइज होने शुरू हो गए, और विशेष रूप से पैराप्लेजिया, दोनों पैर वाला पैरालाइज। और जब बाद में डॉक्टर्स द्वारा जांच की गई, रिसर्च किया गया, तो पता चला कि ये और कुछ नहीं बल्कि उसी दाल का आफ्टर इफेक्ट है। तो अब आप देखिए कि कैसे धीरे 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 हमारी बीमारियां बढ़ती गई, हमें पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से अब आप बोलेंगे रिएक्शन हम भी तो खा रहे थे, हमें तो ऐसा नहीं हुआ, उसको कैसे हो गया, हम तो ये चीज़ इतने सालों से खा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट ऑफ टॉक्सिन कितना है और टाइप ऑफ टॉक्सिन क्या है। कोई स्लो पॉइजनस होते हैं, कोई फास्ट वाले होते हैं, है ना, आपने सुना होगा स्लो पॉइजन, और कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जीभ पे रखा हो तुरंत, जैसे साइनाइड वगैरह। तो इसी तरीके से आपके टॉक्सिन का अमाउंट और टॉक्सिक के टाइप क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, और इसके अलावा डिपेंड करता है कि हर इंडिविजुअल की सेंसिटिविटी कैसी है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको 99 फीवर हो जाए ना तो एकदम उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं, बिस्तर पे पहुंच जाएंगे 99 पे ही। अब कुछ होते हैं वो 103 104 पे भी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल की वो कितना ससेप्टेबल है उसके प्रति, तो ये होता है। अच्छा, फिर रूट ऑफ एक्सपोजर क्या है उसका, कहाँ से ये आपका जो टॉक्सिन है ये एंटर हुआ है। तो दो रास्ते हैं, एक इनहेलेशन से होता है, एक एक्सहेलेशन, एक होता है आपका इंजेक्शन से।
यानी या तो आपके नाक के द्वारा गया है टॉक्सिन और या तो आपके मुंह के द्वारा गया है। तो नाक वाला तुरंत अफेक्ट कर देता है और जो खाया हुआ है वो थोड़ा टाइम लेता है। अब कुछ एग्जाम्पल अगर लूँ तो एक होता है माइकोटॉक्सिक। माइको वाला क्या है, ये ग्रेन्स में पाया जाता है, अनाजों में पाया जाता है ऐसा टॉक्सिन, और ये आपके लिवर को डैमेज करता है, GI2 को डैमेज करता है और कभी कभी कैंसर का बड़ा कारण बनता है। और एक होता है न्यूट्रल टॉक्सिन, कभी कभी कर गया तो कर गया, नहीं किया तो नहीं किया। ये कौन है, ये है मशरूम महोदय। कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, या कुछ जो खाने वाले भी मशरूम्स हैं वो अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही सीवियर ब्लोटिंग और ये सारी परेशानियां होने लगती हैं। एक होता है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल वाले अक्सर आपने देखा होगा, जैसे कोई खाना है वो खराब हो रहा है, आप नहीं समझ पाए या लालच में खा गए कि पूरा खराब नहीं हुआ, जब तक होगा तब तक खा लेंगे, मतलब बाहर ना खराब हो वो अंदर खराब हो जाए। तो उसकी वजह से बॉडी में जो एक रेंज ऑफ रिएक्शंस आते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो होता है डाइजेस्टिव ही नहीं, केवल पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस से लेकर सीवियर पॉइजनिंग तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन माइल्ड होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, और सीवियर हो जाते हैं तब पता चल जाता है और हमें मेडिकल हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो मोर और लेस कहने का यहाँ ये मतलब है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, ख़ास तौर पर बारिश के टाइम में, तो उसको ज़रा देखभाल कर जांच कर खाएं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो ही जाए गलती से और आप परेशान हो जाएं, पेट अपसेट हो गया या बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, अगर लूज मोशन होने लग गया, डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग, तब उसके लिए पॉइंट अलग है, और वो पॉइंट मैं आपको यहाँ आई बटन पे लगा दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। और श्योर शॉट है, इधर लगाया उधर बंद। लेकिन आज वाला क्या है, मान लीजिए क्रैम्प्स केवल आ रहे हैं एब्डोमेन में, फीवर हो गया, आप परेशान हो गए, या ऐसे ही आप चाहते हैं कि हमारे शरीर से जो भी टॉक्सिन आया हुआ हो निकल जाए, तो उसके लिए आइए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की बात कर लें। एक्यूप्रेशर में एक ऑर्गन है, ऑर्गन तो सभी में एक्यूप्रेशर में नहीं, किडनी, उसमें एक पॉइंट है एक्यूप्रेशर में 8 नंबर। तो जो किडनी का 8 नंबर है ये उसका कनेक्टिंग पॉइंट है। यानी जब कोई चीज़ खाते हैं और उससे कोई रिएक्शन होता है तो कहाँ से फिल्टर आउट होगा टॉक्सिन, या तो लिवर से या तो किडनी से। तो ये पॉइंट आपके है तो किडनी का, लेकिन किडनी के साथ इसका कनेक्शन लिवर के साथ भी है इंटरनल। तो ये जाकर उसकी टॉक्सिसिटी को आउट कर देता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। अब ये K8 कहाँ मिलेगा, ये K8 आपके शरीर में मिलेगा, आपके हाथ में मिलेगा। तो इस पॉइंट पर क्या करेंगे, 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है बाय स्केच पेन यानी बाय कलर, और दूसरा होता है मैग्नेट की सहायता से। तो हम कलर कहाँ लगाएंगे, K8 नाम के पॉइंट पर, जो सामने पिक्चर दिखाया जा रहा है इस पर आप ये ब्लैक स्केच से केवल लगा के पॉइंट छोड़ देंगे, कुछ करना नहीं है, हो गया आपका ट्रीटमेंट। और सरल और सहज इतना है कि लोगों को डाउट होता है ऐसे कैसे हो जाएगा। कोई बात नहीं, डाउट ही सही, लगा के देख लीजिए। कितनी देर तक लगाना है, क्या लगाना है, वो सामने लिख दिया, 12 घंटे लगाइए जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो। दूसरा ऑप्शन और इफेक्टिव देखना हो तो वो होता है बाय मैग्नेट। मैग्नेट को कैसे लगाते हैं, एक टेप की सहायता से, टेप लिया और इसमें ये मैग्नेट लिया। ये मैग्नेट देखिए, एक सिरा इसका सफ़ेद पीला होता है, दूसरा सफ़ेद होता है ना। ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाया हुआ है। अब इसको अगर लगाने की बारी आएगी तो हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है वाइट, यानी स्किन पर लगने के बाद इस तरीके से वाइट दिखेगा जैसा आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। सिंपल इसको लिया और उसी जगह पे पेपर टेप की सहायता से यूं लगा के छोड़ दिया। दोनों हाथों में इसे भी लगाना होता है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो क्या होगा, आपके शरीर की टॉक्सिसिटी वो रिलीज हो जाएगी। मैग्नेट और कलर दोनों एक साथ कभी भी नहीं लगाते। कलर स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी, मैग्नेट लेना हो तो सामने मैंने नंबर दे रखा है, इस पर आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। और केवल टॉक्सिसिटी के लिए ही नहीं, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं
इनमें जो भी मैग्नेट बताया हुआ है, अगर आप इस मैग्नेट को यूज़ करना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। एक बार का जो ये मैग्नेट है, ये कभी भी खराब नहीं होता, पूरे जीवन ये चलता है। अपना लगाया मैग्नेट दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़ करें कभी भी, जब तक ना खोए तब तक चलता है। तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का ये नायाब एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप एक इस वीडियो के लिए लाइक कर दें, और आप एक कमेंट ज़रूर कर दें कि आपने आजमाया और ये आपको कैसा लगा। और जब आपको ये इफ़ेक्टिव लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना शुरू करिए, ताकि और भी लोग इसी तरीके से आप इस वीडियो का, इस पॉइंट का लाभ उठा सकें और स्वस्थ रह सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।